नीट आने वाला है पास, रह गए हैं केवल कितने हफ्ते? 12 हफ्ते। और इन 12 हफ्तों में हमें अपना जी जान लगा के सिलेक्शन निकालना है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी अभी 12 वीक स्ट्रैटेजी जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूं, ये वो स्टूडेंट्स के लिए है बेटा जो अभी लगभग 400 स्कोर कर रहे हैं और वो 400 से पहुंचना चाहते हैं 650 प्लस पर। मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूं कि जो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, एकदम नील बटे सन्नाटा जो है कार्यक्रम चल रहा है, और 0 से 650 प्लस उनको लाने की गारंटी मैं नहीं दे सकती। तो ये स्ट्रैटेजी मैं उन बच्चों के लिए लेकर आई हूं जो 350 400 स्कोर कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लो है, लेकिन वो मेहनत करें, अपनी जान लगा दें इन 12 हफ्तों में, तो वो 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 0 पे बैठा है, वो भी अपनी जान लगा दे, चमत्कार कोई हो जाए, तो वो भी 650 प्लस स्कोर कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हम ये 12 हफ्तों की स्ट्रैटेजी किस तरह करने वाले हैं। तो इसको हम 3 फेजेस में बांटेंगे, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जी हां, पूरे 12 हफ्तों को हमने 3 फेजेस में बांट लिया। पहले से 1 to 4 वीक यानी कि शुरू के जो 4 हफ्ते हैं वो हमारा फेज 1 होगा, फिर 4th to 8th वीक वो हमारा होगा सेकंड फेज, एंड देन 8th to 12th वीक हमारा होगा थर्ड फेज, और फिर उसके बाद आ जाएगा नीट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारी फेज 1 है, यानी कि अभी जो हमारे पास, अभी आज से जो हमारे पास 4 हफ्ते हैं यानी कि 1 महीना है, उसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले उसमें हमें अपनानी है एएम पीएम स्ट्रैटेजी। ये एएम पीएम स्ट्रैटेजी क्या है? सुबह और शाम की स्ट्रैटेजी। आपके पास दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे हम सोने के निकाल देते हैं जो कि बहुत जरूरी है अभी राइट नाउ। बचे आपके पास 16 घंटे। 16 घंटे में से 2 घंटे आपके लिए निकाल देते हैं खेलने कूदने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, योगा करने के लिए, थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए। आपके पास कितने घंटे बचे? 14 आवर्स आपके पास बचे। वो 14 घंटे सुबह के 7 घंटे और शाम के 7 घंटे आपको 2 सब्जेक्ट्स में बांट लेने हैं। आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स एंड बॉटनी। तो आप जोड़े में करके हर दिन सब्जेक्ट्स देंगे। जैसे मैं आपको समझा देती हूं, जैसे आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे आपने चूज किया केमिस्ट्री प्लस बॉटनी। फिर सेकंड डे, सपोज ये मंडे है, मंडे को आपने केमिस्ट्री बॉटनी चूज किया। फिर ट्यूसडे में आपने चूज किया फिजिक्स और जूलॉजी, राइट। तो आप इसको एएम पीएम में रखेंगे। सुबह के 7 घंटे केमिस्ट्री को देंगे, शाम के 7 घंटे बॉटनी को देंगे, सुबह के 7 घंटे फिजिक्स को देंगे, शाम के 7 घंटे जूलॉजी को देंगे। ऐसे ही वेंसडे में आप फिर से केमिस्ट्री बॉटनी रिपीट करेंगे, थर्सडे में आप फिर से फिजिक्स जो है जूलॉजी रिपीट करेंगे। तो ऐसे हर एक सेट को 3 दिन मिल जाएंगे। केमिस्ट्री प्लस बॉटनी को 3 दिन मिल जाएंगे और फिजिक्स और जूलॉजी को 3 दिन मिल जाएगा। बचेगा आपके पास एक दिन, दैट इज संडे का दिन। उसके साथ क्या करना है वो मैं अभी आपको बताती हूं। तो आपको कितने दिन मिले केमिस्ट्री के लिए? 3 दिन मिले हफ्ते के और 7-7 घंटे मिले। जूलॉजी के लिए भी आपको 3 दिन मिले, 7-7 आवर्स। आप समझ रहे हैं? इसमें आप जितना सिलेबस अपना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं आप करिए बेटा। और ये वो टाइम है जब आपको और कुछ भी नहीं सोचना है। आपके दिमाग में जितनी कंसंट्रेशन पावर है वो सारी की सारी फोकस करके अपने सब्जेक्ट पर लगा दीजिए। आप फिर देखिए, आप इन 7 घंटों में जो आप हर दिन एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, आप बहुत सारा सिलेबस इसमें कवर करेंगे। लेकिन आपको यहां पर सिर्फ एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अभी दिमाग में जितने भी थॉट्स आते हैं, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और सबसे बोल दो कि अभी हमें कुछ भी नहीं सुनना है। कितने नंबर आ रहे हैं, कैसे नंबर आ रहे हैं, कैसे करोगे, कितना पढ़ लिया, क्या चल रहा है, अपने सब रिश्तेदारों से बोल दो कांटेक्ट हमसे नहीं करो। अपने मम्मी पापा को बोल दो अभी हमसे कोई सवाल जवाब मत करो। अपने आप से कह दो, अपने दिमाग से कह दो कि अभी हमें अपने दिमाग में कोई थॉट नहीं चाहिए, ना ही हमें नेगेटिव थॉट चाहिए, ना ही हमें पॉजिटिव थॉट चाहिए। हमें अभी अपना दिमाग ब्लैंक चाहिए, जैसे एक ब्लैंक पेपर होता है। और उस ब्लैंक दिमाग के साथ एकदम खुश होकर फुल कंसंट्रेशन से आपको पावर गेम लगा देना है अपना। ये छोड़ दो, ये भूल जाओ कि क्या होगा या क्या हुआ है। हमने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, बैकलॉग हो गया, ये वाले चैप्टर हमारे कमजोर हैं, हमसे शायद नहीं होगा। तो पीछे पास्ट छोड़ दो, फ्यूचर छोड़ दो, प्रेजेंट पे 100% फोकस विद ब्लैंक माइंड। दिस इज व्हाट इज नीडेड राइट नाउ। फिर हमने 6 दिन ये सेट तय, बचा हमारे पास 7th डे, दैट इज संडे। 7th डे को हमें क्या करना है? रिवीजन करना है। हमने जो पूरा हफ्ता पढ़ा उसको हमें रिवाइज करना है, बिकॉज रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर आप देख रहे होंगे, आपने नोटिस कर लिया होगा कि तीनों के तीनों फेजेस में, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, मैंने तीनों फेजेस में एक चीज कांस्टेंट रखी है जो है रिवीजन। वो आपको तीनों फेजेस में देखने को मिल रही है, क्योंकि रिवीजन के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता और कॉन्फिडेंस के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। जहां भी हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, एक ही चीज बच्चे बोलते हैं, याद तो मैम सारा है, पढ़ तो हम सब लेते हैं, पर जाने क्यों ऐसा लगता है कि भूल जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो कॉन्फिडेंस केवल और केवल एक चीज से आएगा, जो है रिवीजन, जो आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। वो आप तय करेंगे कि आपको रिवीजन के लिए कितना टाइम देना है। जो पहला हफ्ता है वहां पर हमें सिलेबस कवरेज पर ज्यादा टाइम देना है और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते रहना है। जैसे आपने मंडे में केमिस्ट्री और बॉटनी पढ़ा,
फिर ट्यूसडे में फिजिक्स और जूलॉजी का जब नंबर आएगा तो आप 1 घंटा इन दोनों के रिवीजन के लिए भी देंगे, यानी कि आप 6.5 घंटा इसे दे दो, 6.5 घंटा इसे दे दो, 1 घंटा इन दोनों के रिवीजन के लिए दो। फिर आप वेंसडे में जब वापस से केमिस्ट्री और बॉटनी पढ़ोगे तो फिजिक्स और जूलॉजी के लिए 1 घंटा निकाल दो रिवीजन के लिए। तो इस वाली फेज में आपका ज्यादा फोकस सिलेबस कवरेज पर होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना है। और जो हमारा हफ्ते का 7वां दिन है उसमें हमें बड़ा रिवीजन करना है। बड़ा रिवीजन का मतलब जितना हमने इस पूरे एक हफ्ते में कवर किया है वो हमें पूरा 7th डे संडे को रिवाइज करना है, और हर दिन तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन हमें करते ही रहना है। फिर चालू होगी हमारी फेज 2, यानी कि हमारा अगला महीना। फेज 2 में हम बात कर रहे हैं 4थे से 8वें हफ्ते की, जिसमें हमारे पास पूरे 4 हफ्ते होंगे, यानी कि 1 महीना होगा। यहां पर 3 चीजों पर हमें फोकस करना है। पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है इंप्रूवमेंट, और रिवीजन तो आपको पता है ये तो कांस्टेंट चीज है जो कहीं नहीं जानी चाहिए। प्रैक्टिस की बात करते हैं। यहां हमने सिलेबस कवरेज कर लिया, रिवीजन कर लिया। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको यह समझ नहीं आएगा कौन से टॉपिक पर आपकी पकड़ ज्यादा है, कौन से टॉपिक पर आपकी पकड़ कम है, कौन से कॉन्सेप्ट ढीले रह गए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट मजबूत हैं। तो इस वाले फेज में आपको दबा के करने हैं पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज। जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो वो सारे लगा डालो। अब तक जो पीवाईक्यूज आए हैं, जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है, जो आपको डीपीपीज मिलती हैं, जो क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं, आपके पास कोई एडिशनल बुक है, जितने सवाल लगा सकते हो सवाल को धो दो, सवाल की चटनियां बना दो। और वहां से आपको क्या समझ में आएगा कि भैया मुझे कहां कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इस चैप्टर के सवाल तो मुझसे बन ही नहीं रहे, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे आ ही नहीं रहा। तो प्रैक्टिस से आपको अपने वीकर एरियाज के बारे में पता चलेगा। फिर उन वीकर एरियाज को पकड़ो, उनका गला पकड़ो और उन्हें घोट दो, वहीं के वहीं इंप्रूवमेंट साथ के साथ। जो कमियां हैं उन्हें वहीं खत्म करना है, डेड। फिर यहां पर भी रिवीजन। तो ये है सिंपल रिवीजन, ये महा रिवीजन और ये तांडव रिवीजन। माने रिवीजन हर जगह है। यहां आपको रिवीजन छोटे छोटे पोर्शन का करना है, यहां रिवीजन आपको बड़े बड़े पोर्शंस का करना होगा। सपोज आज आपने ये तय कर लिया, इन हफ्तों में आपने ये तय कर लिया कि आपको फिजिक्स के 10 चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आपको 10 के 10 चैप्टर पहले रिवाइज करने होंगे, फिर उनके क्वेश्चंस लगाने होंगे। एक दिन कमर कस के बैठ जाओ सुबह से लेकर रात तक कि आज पहले फिजिक्स के 10 चैप्टर रिवाइज करूंगा या करूंगी, फिर अगले दिन इन 10 के 10 चैप्टर को सुबह से लेकर रात तक इनके क्वेश्चंस लगाएंगे दबा के। तो यहां होगा महा रिवीजन, बड़े बड़े पोर्शन का रिवीजन, और वहां तांडव होगा। तो बड़े बड़े पोर्शन का रिवीजन करिए, उनके क्वेश्चंस लगाइए और उन एरियाज को ढूंढ के निकाल लीजिए जो कमजोर हैं और इन्हें यहीं के यहीं खत्म करना है। अगर वो आगे फॉरवर्ड हो गए तो फिर वो नीट तक चले जाएंगे, और अगर वो नीट तक चले गए तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ये समझ जाना। चलिए फिर चालू होती है फेज 3। फेज 3 आएगी हमारे लास्ट महीने में, जो हमारे लास्ट के 4 हफ्ते बचेंगे। यहां हमें क्या करना है, यहां हमें फाइनल एंड गेम खेलना है। हमारा सिलेबस कवर हो गया है, हमने प्रैक्टिस कर ली है, हमें यह समझ में आ गया कि हमारे कौन से एरियाज वीकर हैं, राइट। अब हमें फाइनल एंड गेम खेलना है। फाइनल एंड गेम में हमें क्या करना है बेटा, हमें टेस्ट सीरीज कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन दबा के टेस्ट देने हैं। आप सेंटर पर जाकर टेस्ट दो, या फिर आप कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो ये सोचकर टेस्ट दो कि 3 घंटे मेरा ये टेस्ट नहीं है, ये मेरा नीट का एग्जाम है, ये सोचकर दो। जब आप नीट का एग्जाम सोचकर एग्जाम दोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, एग्जाम का फियर आपके दिमाग से चला जाएगा। और फिर एनसीईआरटी हाइलाइट्स, जो भी आपकी एनसीईआरटी हाइलाइट्स हैं, चाहे वो डायग्राम्स हो, चाहे वो फॉर्मुलेज हो, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, कोई भी आपकी नजरों से बचा होना नहीं चाहिए। आप अपने ऐसे कीवर्ड्स लगा लो जिनसे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। और यहां होगा तांडव रिवीजन। यहां पे आपको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, जिसमें एनसीईआरटी हाइलाइट्स आपको मदद करेंगी। अगर ये 12 वीक स्ट्रैटेजी प्लान आप अपना लेते हैं, और अभी आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा 14 आवर्स अ डे मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, झूठी तसल्ली देने के लिए खुद को पढ़ना नहीं है, वाकई में पढ़ना पड़ेगा, ब्लैंक माइंड के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तब जाकर आप 400 350 से कहां पहुंच पाओगे, 650 प्लस पहुंच पाओगे। मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, जान लगानी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी तब होगा। और अगर स्पेशली बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, याद तो कर लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता। तो उसके लिए भी एक तोड़ है कि आप अपने कमरे में छोटे छोटे कार्ड्स लगा लीजिए, जिन्हें हम फ्लैश कार्ड्स कहते हैं। उनमें कुछ की वर्ड्स लिख लीजिए, ऐसे वर्ड्स, ऐसे एग्जाम्पल्स जो आप अक्सर भूल जाया करते हैं, जैसे कि कहां सुपीरियर ओवरी है, कहां इंफीरियर ओवरी है, कहां कैसी फिलोटैक्सी पाई जाती है, या एनाटॉमी में कि कहां हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, कहां एब्सेंट है। तो वो एरियाज जो आप भूलते हैं अक्सर, जिनमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, उन एरियाज के छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाकर आप अपने कमरे में चिपका लीजिए। आते जाते हर रोज उन पर नजर मारिए, उन्हें देखिए, आपको वो याद हो जाएंगे। और इस तरह के कीवर्ड्स अपने जो है चार्ट पेपर पे अपने रूम में लगा लीजिए कि एक कीवर्ड से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो जाए और याद हो जाए। ये रिवीजन करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। अब बात आते हैं कि मैम आपने ये स्ट्रैटेजी बता तो दी, लेकिन अभी तो हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, फरवरी तो हमारे सिलेबस में ही लग जाएगा। तो बाबू वो भी तो सिलेबस का ही पार्ट है, वो भी तो सिलेबस का ही पार्ट है।
जो तुम्हारा चल रहा है अभी क्लास में, अभी सपोज तुम्हारा मिड फरवरी तक खत्म होगा सिलेबस, तो जो तुम्हारा क्लास में भी चल रहा है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिलेबस, वो अलग से तो कुछ नहीं है। उसको अभी इतने मजबूत तरीके से कर लो कि तुम्हें उसे आगे अटेंशन देने की जरूरत ही ना पड़े। अभी जो करंटली तुम्हारा बैचेस में चल रहा है, सपोज मिड फरवरी तक तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा या सपोज एंड फरवरी तक तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, तो जो चल रहा है उसी को अभी से ही साथ साथ रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा के उसे इतना मजबूत कर लो कि जब तुम दूसरे अपने पीछे वाले पार्ट पर जाओ तो ये वाले पार्ट तुम्हारे इतने स्ट्रांग हो कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस हो कि ये तो हमारा डन है, ये तो हमारा डन है, पीछे का देखते हैं, पीछे को लेके आते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और उनको उनकी सफाई करते हैं। तो बेटा लग जाओ, और लग गए ना अब तो सच में कुछ कर जाओगे। और अगर अभी इन सब चीजों में लगे रहे कि हमसे नहीं होगा, हमारा तो बैकलॉग हो गया, घर वाले ये कह रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, बैठ के अगर रोते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और ईमानदारी से बताएं बेटा, स्ट्रेस हमें भी होता है, तुमसे ज्यादा स्ट्रेस अभी तुम्हारे टीचर्स को है। पता है हमें कितना कुछ करना होता है अभी। अभी ये जो टाइम होता है हमारा जनवरी से लेके अप्रैल तक, मार्च तक, टीचर्स की भी बैंड बजी रहती है। अभी तुम्हें 1 शॉट्स देने हैं, तुम्हारे लिए 1 शॉट प्रिपेयर करने हैं, तुम्हारी टेस्ट सीरीज बनानी है। हमें सोने का भी टाइम नहीं होता, आपको पता है, इतना प्रेशर टीचर्स के ऊपर होता है, बच्चों के लिए ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो जब तुम्हारे टीचर्स जिनका करियर बन चुका है, जिनके अकाउंट में सैलरी आ रही है, वो इतना स्ट्रेस झेल लेते हैं इन 3-4 महीनों में, क्या तुम्हारा स्ट्रेस झेलना नहीं बनता? अभी आप देख रहे हो यूट्यूब पे पूरा फ्लड आ जाएगा, सारे टीचर्स यूट्यूब पे लग जाएंगे, पढ़ाएंगे कि हम भी बच्चों की मदद कर सके, हम भी बच्चों की मदद कर सके। तो जब तुम्हारे टीचर इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो तुम अपने लिए नहीं कर सकते? तुम्हारा करियर है तो करना चाहिए बेटा। और हम भी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, तो स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, उसमें डूब कर दुखी होकर बैठ जाओ, इससे कुछ भी नहीं होता। और अभी बेटा 3 चीजों का और भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अच्छा खाना है, इधर उधर का बाहर का उल्टा पुल्टा नहीं खाना, अच्छा हेल्दी खाना जिससे तुम्हारे शरीर की सफाई हो, टॉक्सिन्स रिलीज हो, तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आए। दूसरी चीज एक्सरसाइज जरूर करो, 15-20 मिनट जरूर निकालो, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करो, योगा कर लो, नाच लो, फुटबॉल खेल लो, आधा घंटा बैडमिंटन खेल लो। और तीसरा मेडिटेशन, 10 से 15 मिनट मेडिटेट करने के लिए निकालो जरूर, दिमाग में शांति मिलती है। जो भी कुछ आप बैठकर बिल्कुल दिमाग को ब्लैंक करके शांत अपनी सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेट करिए। तो अभी वो सारे काम करो जो तुम्हारी एनर्जी को बूस्ट करें। उन चीजों में व्यस्त मत रहो जो तुम्हें नीचे दबाते ही चले जाएं, उससे कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा उससे। मैं कह रही हूं वर्स्ट क्या होगा, तुम ये 3 महीनों में जान लगा के मेहनत कर रहे हो, वर्स्ट क्या होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। पर तुम्हें ये तो रहेगा यार, उस 3 महीने मैंने जान लगा दी, और 3 महीने जान लगा के अगर हम ये कर सकते हैं तो अगर हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करें तो क्या होगा? तो जीवन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। तो ये कोई जो है घाटे का सौदा नहीं है। ये 3 महीने अगर तुम जान लगा दोगे, ये घाटे का सौदा नहीं है, इससे तुम्हारा फायदा ही होगा, भरोसा रखो। ठीक है? ठीक है?